नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे हम हथेली को देखते हैं तो एक चीज देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है, ये इस प्रकार से निकल करके और यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके बीच में दृष्टि गोचर कर रही है। तो इसके कारण आपके जीवन में थोड़ी भावुकता ज़्यादा रहेगी, भावुक ज़्यादा रहेंगे आप, दयालु प्रवृत्ति की रहेंगी। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, देवगुरु आचार्य बृहस्पति और भाग्य स्थान, कर्म स्थान शनि का प्रभाव भी इस पे ज़्यादा पड़ेगा और इसके कारण आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी और बहुत आगे बढ़ने की होगी। इस रेखा पे अगर आप देखेंगे तो गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी आने वाले समय में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का भी इसमें बराबर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है, आप वो करेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है आपकी हृदय रेखा के कारण। लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका जो है भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान की जो उंगली है यहाँ पे तो बहुत अच्छे है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा झुक रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप कामयाब जरूर होंगी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कभी-कभी जो है दौड़ा भागे का काम भी आपको ज्यादा करना पड़े। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में उभर रही है। अगर आप अपना अंगूठा को देखते हैं तो ये एक शानदार अवस्था में दिखाई दे रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक यहाँ पे यो का साइन है और पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा। तीन पौरवे इसमें बहुत किस्मत वाले व्यक्तियों की हथेली में होते हैं। ठीक है ना? आपको ये बता रहा है लगभग, वैसे तो 42वें वर्ष के आसपास इसकी संभावना है, अभी नहीं है, लेकिन पहले भी हो सकता है, लेकिन 42वें वर्ष के आसपास तो निश्चित है। आपको अचानक अपने जीवन काल में बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है और ये निश्चित है आप अपने जीवन काल में आगे चलकर जब ये राजयोग उत्पन्न हो जाएगा, निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन ये जरूर है आपके अंदर भी थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। पता नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा कि आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बहुत अच्छा भाग्य है आपका आगे चलकर। अभी थोड़ा कठिनाइयां जरूर है, लेकिन आगे चलकर देखें तो धार्मिक बहुत होंगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा है। दान और पुण्य से संबंधित चीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। आपका ये अंगूठा व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए ये बहुत सफलता का वर्तक दिखाई दे रहा है। विशेष प्रकार की सफलता व्यवसाय में दिखा रहा है और ये थोड़ी सी कोबड़ आपकी हथेली में है। इसका भी अपना ही महत्व यहाँ पे दिख रहा है। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि देखिएगा, आपके अंदर जो है गुण ज्ञान बहुत अच्छा रहने वाला है।
बहुत शार्प माइंड की होंगी और एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व की धनी होंगी। लेकिन ये जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर है आपका, कम से कम 35 ईयर तक, तब तक कहीं ना कहीं हल्के फुल्के रूप में संघर्ष को भी दिखा रहा है। और अगर आप जल्दबाजी, उतावलेपन और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लेते हैं बिना एनालिसिस किए, बिना रिसर्च किए, तो ये धन हानि भी कराएगा। आपको अपने जीवन काल में व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन बड़ा संभल कर करना चाहिए, नहीं तो ये व्यवसाय में नुकसान दे सकता है। और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप पे नहीं करेंगे, ये निश्चित है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में बड़ा ये धन कमाने की जो स्थिति है वो थोड़ी सी लेट बन रही है। हाँ, 36वें वर्ष मानी 35वें के बाद आपकी जीवन में जो ग्रोथ का मामला है वो तेजी से बढ़ेगा। और यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें कि 42वें वर्ष की आयु में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। फिर 45वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय है। फिर जीवन काल के 57वें वर्ष में बहुत अच्छा समय आपका लौट करके आ रहा है। ये आपका शुक्र की वजह से और करियर और धन की रेखा की वजह से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कहूँ, जिस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा है, सॉरी हृदय रेखा है, जिस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा है और जिस तरह से आपकी करियर ये जीवन रेखा है और जिस तरह से करियर और धन की रेखा है, इनको अगर देखेंगे तो भगवान शंकर और माँ भगवती पार्वती की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। अगर आप भगवान शंकर की पूर्णतया समर्पण की अवस्था में चले जाएं तो आपके जीवन में इनकी बहुत अच्छी कृपा रहेगी। और मैं तो यही कहूंगा, आप भगवान शंकर की ही पूजा करें, शिव की पूजा करें, शिव को समर्पित हो जाएं, तो आपके जीवन में जो भक्त है महाकाल का, उसको क्या करेंगे काल, कुछ ऐसा स्थिति भी दिखाई देती है, बोलते हैं लोग। यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप अपनी जीवन की रेखा को देखें तो अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज है और केतु का बहुत अच्छा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। 2-3 चीजें मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखे हैं हथेलियों में, और ये बात जरूर गौर करने लायक है कि आप देख रहे होंगे मेरी जो भी वीडियो आती हैं उनमें मैं जो महिलाएं हैं उनके लेफ्ट हैंड का मानी वाम हस्त का, उल्टे हाथ का विश्लेषण करता हूं। और जो पुरुष हैं जिनकी प्रकृति भी पुरुष हैं, मेल हैं, उनके राइट हैंड यानी सीधे हाथ का विश्लेषण करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, उसकी मर्यादा कहती है कि अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। ये प्रमाण दिया गया है। यहाँ पे जीवन रेखा 2 भागों में विभक्त हो रही है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। सीधा मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगी, जन्म स्थान में रहकर आप एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे। दूसरा, आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष जरूर रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे। दूसरी बात, आपको यात्राओं का बेहतरीन लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना। तीसरी बात, ऐसी जो मैंने चीजें देखी है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसे लोग अपने जीवन काल में अर्न करते हैं। आगे चलकर ये धन के लिए बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। और जन्म लेने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, मुक्ति को प्राप्त करना है, क्योंकि ये केतु से मिल रहा है। केतु मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक है। तो व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य होता है जन्म लेने का, मुक्ति की प्राप्ति करना, उस प्राप्ति को ऐसे लोग कर लेते हैं। ये लोग बड़े दिव्य होते हैं।
भले ही भौतिक युग में जो है थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये बड़े पवित्र होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं ये लोग, साफ दिल के होते हैं ऐसे लोग, बहुत दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। ये बहुत कुछ देना चाहते हैं लोगों को परोपकार। अगर इनके पास 10 पैसा है, 10 रुपया है और किसी को 20 रुपए की जरूरत पड़ेगी, ये कर्जा लेके 10 रुपए उसको 20 रुपए जुटा के देंगे। ये बहुत दयालु है होते हैं और ईश्वर की साक्षात कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है। यहाँ पे देखो, मैं माँ भगवती शक्ति की, माँ गौरी की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है और भगवान शंकर की साक्षात कृपा आपके साथ है। इसको आप महसूस भी करेंगे अपने जीवन काल में। बहुत अच्छा है आपके जीवन में ये चीज। हाँ, थोड़ी सी एक चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये इस प्रकार। और शनि के बीच में अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा टूट भी रही है, थोड़ा बंद भी रही है। तो ये थोड़ा 24 साल के आसपास आपको वाहन बहुत संभल कर चलाना होगा, या हल्का फुल्का अगर शारीरिक कष्ट होता है तो अपना डॉक्टर स्वयं नहीं बनना है, इस बात का ध्यान रखना है। और चीजों को इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह लेना है और अपनी इष्ट की शरणागति रहना है, कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, आपको साझेदारी में काम नहीं करना है। आपको साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा। और अभी आपको कर्ज के लेन देन से भी अपने आप को बचा के चलना होगा। ये स्थितियों को, इस प्रकार की चीजों को दिखाता है। थोड़ा सा एकाग्रता की भी कमी रह सकती है, तो थोड़ा सा मानसिक स्तर पे उतावलापन दिखा सकते हैं, जल्दबाजी दिखा सकते हैं, जो नुकसान का द्योतक है। तो इस चीज के लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, वो अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा। इससे आपकी जो मस्तिष्क रेखा के गुण हैं वो बढ़ेंगे, दोष निपट जाएंगे और आपको इसका चमत्कारिक फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति में ये उभर रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे देखूंगा मैं, तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का है। यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे की तरफ क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और शनि यहाँ पे जो है अति बली हो रहे हैं। जब ये इसकी तरफ करता है झुकाव, क्रूर ग्रह शनि की तरफ, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थिति खड़ी करने की कोशिश करता है। परिवार को लेके चिंताओं की ओर अग्रसित करता है और जीवन से धीरे धीरे जो खुशहाली है उसको निकालने का कार्य करता है। मोटापा बढ़ाने की ओर अग्रसित करता है और व्यक्ति को ने भोजन प्रिय बनाने की ओर अग्रसित करता है, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहना, इस प्रवृत्ति को ये ले आता है। ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है पेट संबंधी विकार है, इस प्रकार की चीजों को ये देता है। खासकर अगर ऐसे में व्यक्ति करियर के लिए बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हो, जैसे शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही हल्की फुल्की सफलताएं मिलती हैं। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने घर की जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध मधुर रखिएगा। संबंध खराब हो सकते हैं, इसकी संभावना है, या उनकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। ये थोड़ा तरक्की को रोक रहा है। किस प्रकार की, माने एक लेवल पार करके जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की है, उसको थोड़ा रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं आपको, थोड़ा अलग प्रकार की, जिससे बृहस्पति एकदम स्ट्रांग अवस्था में आए और इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिले। अब इसके साथ देखेंगे आप, शनि में इस प्रकार की चीजों को दिखा रहा है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये बेवजह की चिंताएं आपको दे सकता है।
या ऐसी वजहें बना सकता है जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में आपको आलस्य दे सकता है। तो थोड़ा-सा जो है इस पे ध्यान दें। यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें, तो अभी सूर्य उस रूप में तो नहीं है, लेकिन सूर्य आपकी स्थिति में आ रहा है। एक तो यहाँ पे देखेंगे, ये इस प्रकार का जो है एक चतुष्कोण बन रहा है। अभी हल्का है लेकिन धीरे-धीरे बन रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि ये आपको व्यापार में ले जा सकता है और व्यापार के कारण उन्नति करवा सकता है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। दूसरी बात अगर देखेंगे, यहाँ पे धीरे-धीरे 2 रेखाएं विकसित हो रही हैं। जितनी ये प्रबल होती जाएंगी, आपको यश की प्राप्ति होगी। यश जरूर मिलेगा, संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा और विपुल संपत्ति का ये लाभ आपको दिला सकती हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। तीसरी चीज अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपके सूर्य पर्वत पे, तो इस प्रकार का एक त्रिकोण बन रहा है। धीरे धीरे ये मंदिर की स्थिति में आ रहा है। बहुत ही दिव्य, साक्षात भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर होती है, तो ऐसे दिव्य चिन्ह हमारी हथेली में उभर कर आते हैं। और इसके बारे में भारतीय पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट तरीके से कहते हैं, जिसमें ऋषि समुद्र कहते हैं कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवित। जहां आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वहीं सुख का आप भोग करेंगे। और ये ऐसी स्थिति भी दिखा रहा है, आपके अंदर ऐसी क्षमताओं का विकास भी हो सकता है कि आप वो काम करके जाएंगे समाज में कि आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा, या पीढ़ी दर पीढ़ी आप याद रखे जाएंगे कि ये हमारी पुरखी थी, हमारी दादी अम्मा थी, हमारी बुड्ढी थी, कुछ भी हो, हमारा पुरखा था। तो ऐसी स्थिति, ऐसा दिव्य चिन्ह आपके सूर्य पर्वत पर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक कमी और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, इसको आपको सुधारना है। देखिए, हथेली में कमियां होती हैं, उसको सुधार के व्यक्ति अपने जीवन काल के चरम सुख को प्राप्त करता है और अपने जीवन काल में उस सर्वश्रेष्ठतम स्थान पे पहुंच जाता है जिसके लिए दुनिया तरसती है। हाथ दिखाने का यही तो बहुत अच्छा स्थिति आती है, फायदा होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो थोड़ी सी ये कमी क्या है कि यहाँ पे आपका जाल बनना शुरू हो गया और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपका मन, मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियों को जन्म देता है, कई बार दुविधा की स्थिति बना लेता है, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति ये बना लेता है। और जैसा जैसा ये ज्यादा ज्यादा होता जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है इन चीजों पे। कई बार तो निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर लेता है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। कई बार आपने देखा होगा कि शादी हुई बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन व्यक्ति जो है बच्चे के लिए प्रयास कर रहा होता है, लेकिन कंसीव नहीं हो पाता है, या संतान सुख व्यक्ति को, चाहे बेटी हो या बेटा हो, ऐसे में नहीं मिल पाता है प्रयासों के बाद भी। मेडिकल में भी लोग फिट रहते हैं और जन्म कुंडली हथेली दिखाओ तो निश्चित तौर पे जो है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थिति खड़ी आती है। परिवार का सुख में परिस्थिति खड़ी आती है, कुटुंब के सुख में परिस्थिति खड़ी करता है। तो ये रिश्तों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है धन पर। ये आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करता है, दरिद्रता की ओर धकेलने की कोशिश करता है। चौथा इसका जो प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है स्वास्थ्य पे। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है
आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे, आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नीचे की तरफ मानी माइनस की तरफ आता है। अब मतलब आपके शानदार जीवन को ये नीचे की ओर ले जाने का कार्य करता। अब इसके लिए क्या करेंगे? कैसे इसको ठीक करेंगे? क्या ये पूजा पाठ से ठीक होगा? क्या ये यंत्र मंत्र तंत्र से ठीक होगा? नहीं। इसके लिए एक बेहतरीन शारीरिक क्रिया होती है, वनस्पति स्नान। तो मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, उसके साथ साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। ये तीन चीजें आप अपने जीवन में अपना लें। ये वनस्पति स्नान कुछ दिनों का होता है, इसको ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आप अगर पूरे जीवन भी करेंगे तो ये आपके जीवन में बहुत दिव्य स्थिति ले आएगा। अलग वे पे एक चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन को बदलेगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते न, तो भी दिव्य योग ध्यान क्रिया बस एक ये चीज कर लेने, आपके जीवन में वो चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। वो आकर्षण आपके बातों में, आपके मुखमंडल का तेज में और आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति, भगवान की कृपा इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिसको भी आप आशीर्वाद देंगे और जो बोलेंगे वो होके रहेगा। ऐसी स्थिति को ये दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, आपके जीवन में बदलाव लेगा। जरूरी नहीं आप जो है धूप वाले, अगरबत्ती वाले, हवन करें, यज्ञ करें, नहीं। आप सिर्फ और दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन होगा। यहाँ पे ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखें, यहाँ देखेंगे आप तो ये स्थिति इस प्रकार से आ रही है, ये और ये टूट टूट कर आपके करियर और धन की रेखा यहाँ पे जा रही है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसका टूट टूट कर जाना, आपका धन का मामला और जो करियर का मामला होता है, इसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आती, स्थायित्व तो नहीं आ पाता है धन और करियर में। ठीक है ना? भाग्य का वो साथ नहीं मिलता है सब कुछ होने पर भी जो मिलना चाहिए। तो इस चीज को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? आपको बहुत कुछ नहीं करना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपको करना है। उसी से आपके हाथ की भाग्य की लकीर स्पष्ट होगी और जहां भाग्य का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, आपको ये भाग्यशाली जातिका बनाएगा, वहीं आपका करियर का मामला, आपका धन का मामला एक स्टेबल अवस्था में पहुंच जाएगा, स्थायित्व को प्राप्त करेगा। जरूर करें, आपको राजयोगों का फायदा होगा। यहाँ पे अगर आप स्पष्ट देखें तो ये स्पष्ट रूप में है, वर्टिकल रेखाएं शुक्र पर्वत पर, वाह, बहुत सुंदर। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे देखेंगे ये वाला पर्वत आपका बहुत सुंदर है, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एक तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये शुक्र पर्वत है, वीनस का माउंट। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है और भगवान शंकर के सबसे प्रिय शिष्य है। कला, कलात्मक ग्रह इसको कहते हैं। सौंदर्य, वैसे भी जो माताएं होती हैं सौंदर्य प्रिय होती हैं, तो कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में अगर हम शुक्र देखेंगे तो सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा है। सुंदर काला गोरा नहीं होता है, सुंदरता अलग होती है। ठीक है ना? और निश्चित ही सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता ये दे रहा है आपके अंदर। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अगर आप अपना व्यापार करेंगे तो शुक्र इस टाइम बहुत अच्छा है। अगर आगे भी शुक्र बहुत अच्छा रहेगा तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार,
या लग्जरी आइटम का कारोबार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलकर ये ग्लैमर आपको देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा। बहुत शानदार शुक्र है आपका। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये मंगल है और मंगल पे दो रेखाएं, अपनी मनपसंद जगह पर अपने घर का निर्माण आप निश्चित तौर पे करेंगे। अगर आप काम करती हैं तो अपने कमाए हुए पैसों से करेंगे। ये आपको घर का सुख देगा ही देगा, कोई दो राय नहीं है। हाँ, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दे रहा हूं। निश्चित तौर पर ऊपरी मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये यहाँ पे दे रहा है। और ये देखो एक और मस्तिष्क रेखा इसके साथ उभर रही है, कहना ही क्या है। आगे चलकर इसका जो फायदा मिलेगा जबरदस्त, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेगी, ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जाएगा आप बहुत भाग्यशाली हैं। चाहे आपने कितने भी गरीब परिवार में जन्म लिया हो, अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन को आप बड़े मुकाम तक ले जाएंगे, बड़े स्तर तक ले जाएंगे। आगे चलकर आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, खासकर 35 के बाद इसका लाभ आपको लगभग दुगुना मिलेगा और सभी प्रकार के भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें या अन्य कोई कार्य करें, कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहा है कि थोड़ा सा लेट ही सही, देर जरूर होगी, लेकिन आप अपने जीवन में सफल होंगे, अपने दम पर सफल होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। बहुत सुंदर स्थिति में करियर और धन की रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे की तरफ झुक रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा उबर रहे हैं। ये अपने गुणों में जो वृद्धि करना चाहिए उसको डाउन कर रहे हैं, तो जरूर दिव्य सूर्य क्रिया करें, इसका लाभ होगा। शनि की स्थिति भी मैंने बता दिया है, यहाँ पे ये उभरा हुआ है, अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिव्य सूर्य क्रिया करके इसको और उबारना है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे यूरिन रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं और ये इसकी तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ा परिस्थिति आ सकती है, ध्यान रखें। इसके लिए भी दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति आगे चलकर अगर हम देखें अभी थोड़ा सा असंतुलित जरूर है, लेकिन आगे चलकर इसका बड़ा फायदा आपको मिल रहा है। आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होंगी, कॉन्फिडेंस आपका आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। सर में अगर शरीर में इसके कारण कोई समस्या रह भी जाए तो मन इसके कारण आपका आगे चलकर मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितनी अच्छी स्थिति में आएगा आपका आगे चलकर जैसे आ रहा है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, आप क्रिएटिव रहेंगी। चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में लौट के आ रहा है, खूबसूरत स्थिति में आ रहा है, माँ होंगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, मजबूत स्थिति में आ रहा है, तन से भी खूबसूरत रहेंगी, मन से भी खूबसूरत रहेंगी और छल कपट से आप दूर रहेंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं देखें तो बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी बनी रहेगी। यश की प्राप्ति जरूर होगी। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी देखेंगे तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को प्रॉपर तरीके से दूर करने के लिए अगर यहाँ तक नाखून बढ़ सकता है तो जरूर बढ़ाएं।
आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा जल्दबाजी से, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में निर्णय लेने से बच के रहिएगा। नहीं तो आप निर्णयों के कारण नुकसान कर सकते हैं अपने। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सच में कहूं, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हथेली है और भगवान शिव की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। पूर्ण तो समर्पण रखें, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।